भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? जब देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज और धर्म प्रवर्तित लोगों का दमन होने लगे, चरम सीमा पे हो, तो ये लाजमी बनता है। हमारे संविधान में हमको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और न्याय की स्वतंत्रता देता है। हमको धरना प्रदर्शन, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है, जो बाबा साहब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया। और जब जब मनवादियों की सरकार आई है, हमारे लोगों को बांटा गया है, हमारे लोगों को काटा गया है, चाहे सुंग काल में हो और चाहे योगी राज में हो। जब जब इनकी मनवादियों की सरकार आई है, संविधान का स्तर गिराया गया है, मानवता का स्तर गिराया गया है, मानवता शर्मसार की गई है। इसलिए इस मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए ये चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के संस्थापक के आह्वान पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। और गवर्नर हाउस का घेराव था। गवर्नर हाउस के घेराव को लेकर के सरकार इतनी दहशत में हो गई कि जनपद बाराबंकी के 2 दर्जन लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जब किसी दलित पर अत्याचार होता है तो पुलिस उतनी जल्दी नहीं पहुंचती है जितनी जल्दी हमारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया, थाने में जो है भर दिया गया, मुकदमा लिखने का दहशत फैलाया गया। उसके बाद भी हज़ारों की संख्या में बाराबंकी से चल करके हम लोगों ने कूच किया है उनके आह्वान पर। कल हम बरेली में थे, 2 दिवसीय कैडर कैंप चल रहा था और 5 बजे जैसे कैडर कैंप खत्म हुआ तैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को वहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे लोगों के पीछे भी पुलिस लगाई गई, जो कि हम लोग जो है अपना गमछा उसमें रख करके और जो है ट्रेन में बैठ करके कूच कर गए और यहाँ 5 बजे 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। और 6 बजे से हम लोग बरेली से, सहारनपुर से, बाराबंकी से आते आते यहाँ 9-10 बज गया था। और अभी भी आधे लोग रास्ते में, आधे लोगों की गाड़ी रोक दी गई, उनको जेल में जो है ठूंस दिया गया, कहीं कांसीराम स्मृति में, बाराबंकी में जो है गन्ना दफ्तर में रख दिया गया, सीतापुर में अम्बेडकर पार्क में रोक दिया गया। इस तरह से इस जो है अपने जो अत्याचारी सरकार को दमन को और अपने कारतूतों को छुपाने के लिए उन्होंने हमारा जो है दमन किया है। ये दमन से, अत्याचार से हम लोग झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। बाबा साहब ने कहा कि अपना समय, पैसा, हुनर, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आज़ादी चाहते हो तो खून दे दो। तो हम पसीना तो दे ही सकते हैं और ज़रूरत आएगी संविधान बचाने की तो खून भी और सर भी कटाने का और काटने को तैयार हैं। बोध गया में जो बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब सम्राट अशोक का कार्यकाल खत्म हुआ, सम्राट कनिष्क का कार्यकाल खत्म हुआ, हर्षवर्धन का कार्यकाल आया, इन कार्यकाल में बुद्ध की ऐतिहासिक परंपराएं स्थापित हुई। मथुरा में 400 बौद्ध जो है प्रतिमाएं निकली। साकेत, अयोध्या नगरी में लगभग 250 के आसपास प्रतीक चिन्ह बौद्ध के निकले। और बोध गया जहाँ पर हमारा पवित्र स्थल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस स्थली को भी इस देश के मनवादी ब्राह्मण ताकतों ने कब्जा करके वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया, गणेश की मूर्ति स्थापित कर दिया, लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दिया। हमारे अस्तित्व और पहचान को मिटाने के लिए वो जो उन लोगों ने जो एक्ट बनाया है, बी एक्ट, जो बौद्ध टेम्पल एक्ट बनाया है 1949 में, ये आरएसएस पीछे कांग्रेस के पहले खड़ी थी, वो आज बीजेपी के पीछे खड़ी है। उस काल में जो बिहार सरकार ने एक्ट बनाया था जिसमें 10 सदस्य होना चाहिए, उसमें 6 गैर हिंदू मतलब गैर बौद्ध होंगे। और जब गैर बौद्ध होंगे तो हमारी पहचान तो मिटा ही देंगे। हमारे मंदिरों को तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। 84,000 स्तूपों को उन्होंने जो है बुद्ध के मूर्तियों को दुर्गा और बाला और वैष्णव में परिवर्तित कर दिया। इसलिए इस अस्तित्व को बचाने के लिए हमारा जो है बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। उस पर बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस भीम साहब ने, रमाशंकर भीम ने भी जो है अपने माध्यम से सरकार को घेरने का, सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। चंद्रशेखर भाई विनय रतन जी ने भी कहा है कि हमारा जो हमारे अस्तित्व को मिटाने का बीटी एक्ट बनाया गया है, बौद्ध टेम्पल एक्ट, उसको ख़त्म किया जाए और उसमें केवल बौद्ध के लोग ही उसके व्यवस्थापक प्रशासक रहें। अगर ये तो अभी
बोध गया में चल रहा, इसका शांति मार्च गांव-गांव निकालेंगे। जिस तरह तुम जो है झूठ को सच साबित करते हो, हमारे सच को सच नहीं बनने देते हो। अगर तुम कहीं अगर बौद्ध टेम्पल एक्ट को ख़त्म नहीं करोगे और उसमें जो है जो हमारे अस्तित्व को मिटा रहे हो उसको रोकोगे नहीं, तो तुम जापान नहीं जा पाओगे, तुम चीन नहीं जा पाओगे, श्रीलंका नहीं जा पाओगे। 67 देश बौद्धिस्ट मानने वाले लोग हैं, तुम चेहरा नहीं दिखा पाओगे। जब विदेश में जाते हो मोदी जी, योगी जी, तो कहते हो बुद्ध की धरती में आए हो, और जहाँ पर आकर के बुद्ध को मानने वालों का कत्लेआम करते हो, उनके मंदिरों को जो है गिराने का काम करते हो, उनके अस्तित्व को मिटाने का काम करते हो। ये काम नहीं चलेगा।